Thank you, Jesus. Praise the Lord. जय मसीह की। विश्वास करते हैं आप सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है वो केवल हमारे साथ ही नहीं बल्कि वो हमारे भीतर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और विश्वास करते हैं हर एक मसीह जो है वो केवल घर पे बैठा ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक मसीह प्रार्थना में लगे हुए हैं। आज हमारी प्रार्थना की इस संसार के लिए काफी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संसार जो है आज बड़े परेशानी, दुख, दर्द और डर में चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में जो भी मुसीबत आए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उस मुसीबत का अंत जो है वो केवल हमारी प्रार्थना के जरिए ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मसीह ने इन सब बातों पर, इन सब महामारियों पर, सारे आकाल पर क्रिस्त ने विजय दिलवाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी क्रिस्त का आदेश है कि प्रार्थना किया करो। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। असंभव बातें जो है वो संभव हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संसार में एक तरह का डर फैला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डर का अंत हमारे द्वारा ही होगा, हमारी प्रार्थना के द्वारा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को 2 तिमोथी 1:7 के अनुसार उसने हमें डर का नहीं बल्कि उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है कि उनसे मत डरो जो केवल शरीर को घात करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है, आत्मा और शरीर दोनों को नर्क में डाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सर्वशक्तिमान का वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के अनुयायी जो है उन्हें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, यहां तक शैतान से भी डरना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें केवल हमारा सर्वशक्तिमान, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु क्रिस्त से केवल डरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य और दुष्ट आत्मा केवल शरीर को ही घात कर सकता है, शरीर का ही नाश कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा में वो सामर्थ्य है, वो शरीर और आत्मा दोनों को भी नष्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और यूव जो है वो शरीर और आत्मा दोनों से भी नाश हुए। प्रथम वो आत्मा से नाश, बाद वो शरीर से भी नाश हुए। इसका कारण जो है, इसका कारण एक ही है कि पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमकरास 6:23 में कि पाप का वेतन जो है वो मरण है, पाप का वेतन जो है वो मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है कि ये मरण जो है हर एक मनुष्य में वेतन के रूप में फैला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जैसे रोमकरास के किताब में 3 अध्याय और 12 वचन कहता है, रोमियो का 3 अध्याय 12वां वचन, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं,
एक भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक भी, हर कोई निकम्मा बन गया है, एक भी भलाई करने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक मनुष्य जो है वो पापी है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो मरण जो है हर एक मनुष्य में ये वेतन के रूप में आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक मनुष्य जो है अपने आप को इस पाप का भागीदार बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पाप के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बुरी असर हो गया है। बहुत सारे सुविधा के लिए, बहुत सारे सुख के लिए मनुष्य बिल्कुल वंचित हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे शांति, आनंद, प्रेज द लॉर्ड, आजादी, ये सारे बातें मनुष्य ऐसे बिल्कुल वंचित हो गया है। बस मनुष्य को अगर कुछ मिला है तो केवल दुख मिला है और उसके अंत में उसे मृत्यु मिला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है कि पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम का बनाकर परमेश्वर ने आदम को सारे सुख और सारे सुविधाएं परमेश्वर ने दिया था। आदम के लिए कोई मुश्किल नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आदम के लिए परमेश्वर ने सारा सुविधाएं बनाकर रखा था और आदम के लिए सारे सुविधाएं थी। उसके जीवन बिल्कुल आनंदमय जीवन था और बिल्कुल आजाद जीवन वो जी रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। पाप उसके जीवन में आकर, जैसे पाप उनके भीतर प्रवेश किया और पाप ने उनकी सारे सुख सुविधा को उसने छीन लिया और बदले में केवल मनुष्य को दुख ही दिया। परमेश्वर ने जो कुछ भी आदम को सुविधा दिया, पाप उसमें प्रवेश करके जो भी परमेश्वर ने दिया वो पाप ने उसके विपरीत उनके जीवन में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुसीबत, परेशानी, दुख, प्रेज द लॉर्ड, ये सारे जो परमेश्वर ने जो भी दिया था वो शैतान ने सारे के सारे छीन कर उसके विपरीत बातों को मनुष्य के जीवन में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य इसी दशा में रहे। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य इसी दशा में रहकर मरण उसको निगल ले, ये परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए संसार में अगर एक आदम के जरिए दुख आया, तकलीफ आया या मरण आया, लेकिन प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ने हम पर इतना दया किया, इतना रहम किया, इतना कृपा उसने किया कि उसने दूसरे आदम को भी जीवन के रूप में इस संसार में भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो दूसरा जो आदम कहता है यूना 10वां अध्याय 10वां वचन में, यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड। कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जो है दो बातें को दर्शाता है, एक जीवन और एक मरण, एक अनंत काल का मरण, एक अनंत काल का जीवन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहले आदम जो है वो अनंत काल का मरण जो है वो उसके जरिए है, लेकिन दूसरा आदम जो है यीशु क्रिस्त वो स्वयं कहता है कि मैं जीवन हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो जीवन है ये जीवन अनंत काल का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य इस पाप की दशा में रहकर और इस पाप के वेतन को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो जीवन को प्राप्त करे और अमर जीवन को प्राप्त करे और अनंत काल तक वो नहीं मरे। प्रेज लॉर्ड। ये हमारे लिए एक मौका है और ये पहला और ये आखिरी मौका हमारे लिए है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसका जो चुनाव है, प्रेज लॉर्ड, वो चुनाव आपको करना है। प्रेज लॉर्ड। जैसे लिखा है व्यवस्था विवरण में 11 अध्याय 26 वचन को यदि हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 26वां वचन। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, सुनो, आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। आशीष और शाप, दूसरे शब्द में अगर बोलेंगे, मरण और जीवन जो है वो तुम्हारे सामने रखा है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कहा है कि सुनो, आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। प्रेज लॉर्ड। इसका चुनाव आपको करना है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आदम के वाटिका में ये 2 प्रकार का फल था। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह से आजादी दिया था और परमेश्वर ने यह चेतावनी दिया था, यदि इस फल को तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह से उन्हें उस बात को चुनने की आजादी दिया था। कोई भी बंधन वहां पर नहीं था और आज भी कोई भी बंधन किसी को भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि सुनो, आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है, हम चुन सकते हैं। इसका निर्णय केवल हमको लेना है। प्रेज लॉर्ड। हमें क्या चुनना है, इसका निर्णय बिल्कुल हमको ही लेना है। लेकिन भले ही परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है कि हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने के लिए हम लोगों ने समय नहीं लगाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। निर्णय लेने समय लगाना, इसका अर्थ क्या होता है कि शैतान को मौका देना या शैतान को अवसर देना। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि हमने शैतान को अवसर देना नहीं चाहिए, हमने शैतान को मौका देना नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जैसे पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि हमने उसको मौका देना नहीं चाहिए। तो हम निर्णय लेने में यदि देर करते हैं, इसका मतलब हम उसको अवसर देते हैं, इसका मतलब हम उसको मौका देते हैं। प्रेज लॉर्ड। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मोची जो होता है, मोची जो है चप्पल जूते सिलवाने का काम करता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि किसी के भी पैर का नाप का बरोबरी के जूते या चप्पल मिलते नहीं थे। प्रेज लॉर्ड। उस चप्पल या जूते सिलवाने के लिए उसको सिलवाने का जो भी साधन है वो लेकर मोची के पास जाना पड़ता था। प्रेज लॉर्ड। और मोची के पास जाकर अपने पैर का नाप देकर, प्रेज लॉर्ड, अपने पैर का नाप देकर उसे उस जो भी साधन है उसे देना है, जूते सिलवाना है या चप्पल सिलवाना है, वो देकर अपना पैर का नाप देकर देना है। और किस टाइप का जो बनाना है वो मोची को हमको बोलना है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूते जो होते हैं वो पॉइंटेड भी होता है, टोकदार होता है, या दूसरा जो टाइप होता है वो राउंड होता है, गोल जो आकार का होता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उस मोची ने उस व्यक्ति को पूछा कि किस टाइप का आपको जूते चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं 2 दिन में सोचकर बताता हूं आपको। प्रेज लॉर्ड। लेकिन 2 दिन के 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, 8 दिन हुए, दिन हो गए, हफ्ते हो गए, महीने हो गए, और मोची को बार बार वो व्यक्ति मिलता था और मोची बार बार उसे पूछता था कि अरे तुझे किस टाइप का चाहिए, किस तरह का चाहिए, पॉइंटेड चाहिए, राउंड वाला चाहिए। प्रेज लॉर्ड। वो जब भी मिलता यही सोच बोला है कि अरे अभी मैंने निर्णय लिया नहीं लिया,
मैं कल आकर बताता हूं। तो मोची एक दिन परेशान हो गया और मोची ने क्या किया, अपनी तरफ से, प्रेज लॉर्ड, उसने खुद निर्णय लिया और दोनों पैर के जो जूते हैं उसने एक पैर का टोकदार बना दिया और दूसरा जो पैर है पैर का जो वो राउंड शेप में बना दिया। और जब वो व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आने के बाद उसने कहा कि अरे आपके जूते तो तैयार है, आपके जूते लेकर जाओ, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसने कहा कि जूते जब देखा उसने, वो बोला तुमने ये क्या किया है, एक जूते आपने टोकदार पॉइंटेड किया है, दूसरा राउंड किया है क्या। उसने कहा कि मैं हमेशा आपको पूछता था, आपने बोला कि यार मैंने अभी निर्णय नहीं लिया, तो आपने निर्णय लेने में देर किया इसलिए मैंने निर्णय ले लिया। प्रेज लॉर्ड। देखिए हमारा निर्णय लेना हम लोग जब देर करते हैं, प्रेज लॉर्ड, तो इसका परिणाम क्या होता है। प्रेज लॉर्ड। आत्मिक जीवन के लिए ये काफी मायने रखता है कि कोई भी बात हमने कल पर छोड़ना नहीं चाहा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हर समय परमेश्वर हमारे साथ है। आत्मिक बातों के लिए कल पर छोड़ने वाली जो बातें वो आज और अभी ले सकते हैं हम, क्योंकि उसमें हमें चलाने वाला, उसमें हमें मार्गदर्शन करने वाला, उसमें हमें आगे लेके जाने वाला या ऊंचाई पे लेके जाने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है या निर्णय मैं बाद में लूंगा या मुझे सोचना पड़ेगा। आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भले ही कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है वो जीवन वीरान है, वो जीवन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं हमेशा तेरे संग हूं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की किताब में कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा जो है वो उसमें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे भीतर है। मत्ती 10:20 कहता है कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, समय पे तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या करना है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए निर्णय लेने में देर करना नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। यदि हम निर्णय लेने में देर करते तो उसका परिणाम जो है वो हम सबको पता है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। इसमें हमें ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं और निर्णय लेना मुश्किल नहीं है और कोई कठिनाई भी नहीं है। निर्णय लेना काफी आसान है। प्रेज लॉर्ड। निर्णय लेना इसलिए आसान है क्योंकि हमारा आदि माता और आदि पिता ने जो निर्णय लिया उसका अंजाम क्या हुआ हम सबको मालूम है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए निर्णय लेना कोई भी कठिन बात नहीं है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हमारा आदि माता और आदि पिता ने जो भी निर्णय लिया उसका परिणाम क्या हुआ हम सबको मालूम है। इस कारण जो भी निर्णय लेना है हमारे लिए आसान है। हम निर्णय क्या ले सकते हैं, एक तो हमें लेना है, एक तो ना हमें लेना है। प्रेज लॉर्ड। दोनों में से एक लेना है। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो खाने के लिए मना किया था उन्होंने वो खाया, मतलब उन्होंने वो निर्णय लिया, तो उसका अंजाम क्या हुआ हम सबको मालूम है। तो इसमें से निर्णय हमें क्या लेना है, इसमें से हमें क्या चुनना है। हमें आशीष को चुनना है या श्राप को चुनना है, जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है। बड़ा आसान है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आदि माता पिता ने जो चुना है और चुनकर हमारे काम को उन्होंने बिल्कुल आसान किया है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है अध्याय 30 वचन 19 में, व्यवस्था विवरण का 30वां अध्याय 19वां वचन, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है मैं आज
आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहेगा। परमेश्वर कहता है कि आशीष, श्राप, जीवन, मृत्यु मैंने आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखते हुए तुम्हारे सामने रखा है। और परमेश्वर कहता है कि तू जीवन ही को चुन ले, तू और तेरा वंश जो है वो अमर जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने ये दो चीजें हमारे सामने रखा है। परमेश्वर जैसे पिछले वचन हम लोगों ने पढ़ा, जैसे व्यवस्था विवरण 11:26 में उसने कहा कि आशीष और श्राप को मैं तुम्हारे सामने रख देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस वचन में परमेश्वर कहता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा व्यवस्था विवरण 30:19 में, परमेश्वर कहता है कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को मैंने तुम्हारे सामने, आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखते हुए मैंने तुम्हारे सामने रखा है। वो कहता है कि जीवन ही को तू चुन ले ताकि तू और तेरे वंश अमर जीवन जिए। तो इस वचन जो है 11:26 में परमेश्वर ने बोला है कि केवल मैंने उस चीज को तुम्हारे सामने रखा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 30:19 में परमेश्वर ने एक छोटा सा, हम देखते कि एक छोटा सा आज्ञा है वहां पर परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए। वहां पर परमेश्वर ने कहा है कि तू जीवन ही को चुन ले। ये एक आज्ञा है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। तू जीवन ही को चुन ले। यदि तू जीवन को चुना, तू और तेरा वंश जो है, प्रेज द लॉर्ड, वो सदा के लिए जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आज्ञा जो है, परमेश्वर का आज्ञा में ही हमें सर्वकालिक जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हमको देखना मिलता है कि आदम जो है वो अमर जीवन को उसने गवा दिया, अमर जीवन को उसने खो दिया। अमर जीवन को उसने कैसा खोया? केवल परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा को उसने तोड़कर उसने अमर जीवन को गवा दिया। तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का आज्ञा में ही हमें अमर जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आदम ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम ने परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का शब्द जो है, शब्द को उसने नजरअंदाजा किया। प्रेज द लॉर्ड। नजरअंदाजा किया और परमेश्वर के वचन को नजरअंदाजा करके उसने सारे सुख और सारे सुविधा को उसने खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे उड़ाऊ पुत्र जो था, उड़ाऊ पुत्र ने सारे सुविधाएं खो दिया, सारे सुख सुविधा जो भी था वो खो दिया। लेकिन जब वो होश में आया, प्रेज द लॉर्ड, उसे इस बात का पता चला कि उसने पिता को जाके बोला कि पिताजी, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो अपना संपत्ति ले रहा था, मुझे मेरा संपत्ति दे दो, संपत्ति लेकर जब वो घर छोड़ रहा था, तो उसके पिता ने उसे कहा होगा कि बेटा मत जा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मत जा, ये उसका आज्ञा था, लेकिन उसने उस आज्ञा को तोड़ा। इसलिए उसने कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया। ये पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन तकलीफ है, पाप का वेतन मुसीबत भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जब गया तो उसे दुख और मुसीबत के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इसका वजह जो है, जैसे उसने कहा कि मेरे घर के जो मजदूर है वो भोजन से अधिक उन्हें रोटी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि उसके जो घर के मजदूर है, उसके जो घर के नौकर है, प्रेज द लॉर्ड, वो भोजन से अधिक उन्हें रोटी मिलता है, उन्हें वहां पर सुख है, उन्हें वहां पर सुविधा है। और मैंने केवल मेरे पिता का आज्ञा को तोड़कर, प्रेज द लॉर्ड, और जो भी मैंने संपत्ति लिया था वो गलत कामों में लगाकर, ये भी तो एक पाप है। प्रेज द लॉर्ड। तो पाप का वेतन मृत्यु है, मुश्किलें है, तकलीफें हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तो उसने पिता के घर छोड़कर, मतलब पिता का आज्ञा को तोड़कर उसने सारे सुख, सारे सुविधा को उसने खो दिया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य को नजरअंदाजा करना और संसार की बातों में आशा करना, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, और संसार के बातों में हमें मन लगाना मतलब है कि जीवन को खोना है। प्रेज लॉर्ड। जीवन को खोना है और सारी जिंदगी हमें दुख, तकलीफ, मुसीबत, शापी हमें मिलेगा, हमें प्राप्त होगा और अंत में मृत्यु मिलेगी। प्रेज लॉर्ड। इस कारण परमेश्वर का आज्ञा है कि तू जीवन ही को अपना ले, तू और तेरे वंश जो है वो जीवित रहेगा। प्रेज लॉर्ड। केवल परमेश्वर का आज्ञा मानना मतलब है कि आशीष को प्राप्त करना है, जीवन को प्राप्त करना है, सारे सुख और सुविधा को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर का जो भी आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो बाइबल का वचन ही स्वयं कहता है कि परमेश्वर का जो आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो मनुष्य के लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य को बिल्कुल कठिन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पहले यूहन्ना 5 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 3 वचन, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। प्रेज लॉर्ड। उसकी जो आज्ञा है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ऐसे कोई भी आज्ञा नहीं दिया है कि वो मनुष्य को दुख पहुंचाए वो आज्ञा के कारण, या मनुष्य तकलीफ में चले जाए उस आज्ञा का कारण। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जो आज्ञा उसने हमें दिया है वो आज्ञा कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का आज्ञा है कि हमें एक दूसरे से, परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। क्या किसी से प्रेम करना ये परमेश्वर का आज्ञा है, या हमको मनुष्य को अगर किसी से प्रेम करना क्या कठिन है? प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है वो कठिन नहीं है। यदि सचमुच हम परमेश्वर पर निर्भर है, या परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, या परमेश्वर पर हम प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर पर प्रेम करते, इसका अर्थ यही होता है कि हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। प्रेज लॉर्ड। देखिए यूहन्ना की किताब में लिखा है 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का 14 अध्याय का 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम मेरे आज्ञा को मानोगे। वहीं पर 21 वचन में लिखा है, यूहन्ना का 14 अध्याय का 21वां वचन, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखता है तो तू मेरा आज्ञा का पालन भी करेगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रेज लॉर्ड। उसका आज्ञा क्या है? उसका आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। प्रेज लॉर्ड। एक दूसरे से प्रेम रख। तो ये आज्ञा जो है, एक दूसरे से प्रेम रखना, पड़ोसी से प्रेम रखना, प्रेम करना, तो ये आज्ञा जो है मनुष्य के लिए कठिन नहीं है। और परमेश्वर ने मनुष्य जो बातें सह सकता है वही आज्ञा, मनुष्य जो कर सकता है वही आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य क्या है ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम उसके हाथों के रचाए हुए। प्रेज लॉर्ड। उसने हमें बनाया है,
मस्तक से लेकर पैर के तलवे तक उसने हमें बनाया। प्रेज लॉर्ड। हमारे शरीर के हर एक हिस्सा जो है वो उसने बनाया है। वचन कहता है कि उसने हमें मिट्टी से रचाया और हमारे नथनों के जरिए श्वास फूंकने के क्रिया को अंतिम रूप देते हुए उसने मनुष्य का उत्पत्ति किया है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर को पता है कि मनुष्य किस हद तक उसका आने का पालन कर सकता है, उतना ही उसने मनुष्य को आदेश दिया है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो आज्ञा जो है वो कठिन नहीं है। तो कठिनाई कब होता है? जब सचमुच हम उससे प्रेम नहीं करते या हम उस पर विश्वास नहीं करते। जब हम प्रेम नहीं करते फिर उसका आज्ञा हमको मानना कठिन ही जाएगा, क्योंकि हम उसे प्रेम नहीं करते। प्रेज लॉर्ड। जहां पर प्रेम है वहां पर आज्ञा पालन भी जरूर होगा। प्रेज लॉर्ड। प्रेम करने का अर्थ ही आज्ञा पालन करना है, और जहां पर आज्ञा पालन होता है यहां पर वो प्रेम का एक पुरावा है। प्रेज लॉर्ड। और आज्ञाधारक होना यह है फल है, और हम दूसरे शब्द में कह सकते कि हम जब आज्ञा का पालन करते हैं ये सच्चा एक प्रेम का या सच्चा विश्वास का एक ये सबूत भी है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आगे मानने के द्वारा ही हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि सचमुच तुम मुझसे प्रेम रखता है तो तू मेरा आज्ञा का पालन करेगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि जैसे निर्गमन के किताब में 20 अध्याय और 3 वचन में उसने कहा है कि निर्गमन का 20वां अध्याय 3 वचन, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। देखिए ये आसान है। उसकी कोई भी आज्ञा जो है, भले उसने हमें 10 आज्ञा दिया है, तो ये 10 आज्ञा मानना कोई कठिन नहीं है, और हमें 10 आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। हमें केवल 2 आज्ञा यदि हम मानते हैं, बाकी की जो 8 आज्ञा जो है उस 2 में ही समाया हुआ है। जैसे उसने कहा कि हमने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, अपने आप से प्रेम करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर निर्गमन के किताब में 20 अध्याय 3 वचन में बोला है कि मुझे छोड़ दूसरे को तो खुदा करके न मानना। प्रेज लॉर्ड। आसान है। हमको पता है कि संसार में जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो परमेश्वर ने पूरा संसार को रचाया, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छोड़ तो दूसरे को खुदा करके या ईश्वर करके न मानना। इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर को ही प्रथम स्थान हमारे जीवन में देना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में देना चाहिए। हमारे जीवन में वही प्रथम होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। दूसरे शब्द में उसने बोला कि मेरे अलावा तुझे और कोई खुदा होना नहीं चाहिए। परमेश्वर का बोलने का यह अर्थ है कि हमें पूरी तरह से परमेश्वर के आकर्षित होना चाहिए। हम परमेश्वर के आकर्षित रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हम देखते जो पतरस जो था, पतरस क्या था कि आपके मेरे जैसा एक साधारण सामान्य व्यक्ति था, मछुआरा था, लेकिन एक परमेश्वर उसे मिला। पतरस के लिए भी कई खुदा शायद थे, लेकिन जब उसे एक जीवित परमेश्वर मिला, जीवित खुदा मिला, प्रेज लॉर्ड, तो परमेश्वर उसका पीछे चले गया। और परमेश्वर ने अपने जीवन में, पतरस ने अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान दिया। जब चेले उसे छोड़कर गए थे, जब 12 से यीशु ने पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो क्या, तब पतरस ने बोला हम जाए तो जाएगा, हमारा जीवन तो तेरे पास है, अनंत काल का जीवन तो तेरे पास है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा बोलकर उसने क्रिस्त को प्रथम स्थान दिया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये उसका आज्ञा है, तो उसकी जितनी आज्ञा हमें मिलते हैं, जैसे पवित्र शास्त्र हम पढ़ते जाते हैं तो कई आज्ञा हमें मिलते हैं। जैसे ये 10 आज्ञा छोड़कर भी कई आज्ञा पवित्र शास्त्र में है। आपको कम से कम 600
650 आज्ञा पूरे शासक किताब में मिलेंगी। प्रेज लॉर्ड। तो हमें ये 600 आज्ञा को मानने की जरूरत नहीं है, हमें केवल 2 ही आज्ञा को मानना है। परमेश्वर ने कहा कि हमने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा कि जैसे तू खुद से प्रेम रखता है वैसे तू पड़ोसी से प्रेम रख, मतलब तू एक दूसरे से प्रेम रख। और बाकी की जितने भी जो आज्ञा है वो सारे आज्ञा जो है इसी में समाया हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम यदि परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर ने ये भी कहा है कि ये भी उसका आज्ञा है कि संसार की चीजों पे अपना मन मत लगाओ। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मन स्वर्ग की ओर लगे रहो। परमेश्वर ने कहा कि संसार के चीजों पे नहीं, संसार के धन पर तुम मन मत लगाओ, और यहां पर धन तुम इकट्ठा मत करो, तुम्हारा धन जो है तुम स्वर्ग में इकट्ठा करो ताकि तुम्हारा मन भी वहां लगा रहेगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है। प्रेज लॉर्ड। यदि हम संसार की चीजों में अगर मन लगाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम प्रथम स्थान या उसको भी हम खुदा, वो अपने आप हमारे जीवन में खुदा बन जाता है। जैसे संसार में पैसा है, कई परमेश्वर ने खुद का तुलना पैसे से भी किया है। उसने कहा कि मैं तेरा खुदा या तो पैसा तेरा परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। अगर हम आशा रखते हैं कि पैसा है, सोना है, चांदी है, कोई भी अनमोल चीज जो संसार में है, यदि उस चीज पर हम आशा रखते हैं तो वो हमारे जीवन में अपने आप वो खुदा बन जाता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने इसी बात को छोटे से शब्द में परमेश्वर ने कहा कि संसार के कोई भी चीजों पे तो अपना मन मत लगा। प्रेज लॉर्ड। एक मसीह होने के नाते हमें संसार के कोई भी चीज पर हमें मन लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जरूरत को वो पूरा करने का वचन दिया है। उसने कहा कि यूना 6:26 में आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना ही खत्तों में इकट्ठा करके रखते हैं। परमेश्वर कहता है कि उन्हें मैं रोज खिलाता हूं, और परमेश्वर कहता है कि क्या तुम उससे मूल्यवान नहीं हो। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जब मैं उन पक्षियों को खिलाता हूं तो तुम तो उससे अधिक मूल्यवान हो। प्रेज लॉर्ड। सचमुच हमें प्रथम स्थान यदि परमेश्वर को हम देते हैं तो कोई भी चीज का हमें आशा रखना नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जो अमीर आदमी जो था, अमीर आदमी यीशु क्रिस्त के पास आया, अमीर जवान जो है यीशु क्रिस्त के पास आया, और उस जवान ने यीशु क्रिस्त को पूछा कि अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। वहां पर भी यीशु ने कुछ आज्ञाएं उसे बताया, और उसने कहा कि ये सारे आज्ञा जो है मैं लड़कपन से, मतलब मैं बचपन से ही ये सारा आज्ञा को मैं मान के आया हूं। यीशु ने बोला कि तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की कमी है। उसने कहा कि तेरा जो भी संपत्ति है उसे बेचकर तू कंगालों को दे दे, तो कंगालों को बांट दे। लेकिन वो अमीर जवान जो है वो निराश होकर चले गया। निराश इसलिए हो गया, उसने कहा कि सारे आज्ञा को तो मैं मानते आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु ने उसे कहा कि तेरा जो भी संपत्ति है उसे बेचकर तू कंगालों में बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगा। लेकिन वो जवान जो है वो बिल्कुल नाराज हो गया, और नाराज होकर वहां से निकल गया। वो इसलिए वहां से निकल गया और इसलिए नाराज, मायूस इसलिए हुआ क्योंकि उसका प्रेम जो था वो उसकी संपत्ति पर था, उसके पैसा, उसके रुपए पर था। प्रेज द लॉर्ड। उसका परमेश्वर जो है वो उसका खुदा है। उसने सोचा कि इस संसार की चीजों को भी लेकर चलूं, उसे भी उसने प्रेम किया और यीशु क्रिस्त के पास आया, क्योंकि उसका पता है अमर जीवन जो है वो क्रिस्त के पास है। इसलिए क्रिस्त के पास आया कि मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने सोचा कि मैं दोनों को लेकर चल सकता हूं, एक खुदा को भी लेकर चल सकता हूं
और एक संसार के संपत्ति को भी लेकर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। एक को अपनाएगा और दूसरे को वो तुच्छ मानेगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हमें जो चलना है, जैसे परमेश्वर ने कहा, आशीष और श्राप दोनों एक साथ नहीं चल सकते, मृत्यु और जीवन एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए उसने कहा कि मैं आशीष और श्राप को, जीवन और मृत्यु को मैंने तेरे सामने रखा है। और परमेश्वर कहता है कि तू जीवन ही को चुन ले तो तू और तेरा वंश जो है वो अमर जीवन को प्राप्त करेगा। अमर जीवन का अर्थ है कि वो कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि जिसने ये शब्द हमें, जिसने ये वचन हमें दिया है, उसने उस श्राप पर, उस मृत्यु पर उसने विजय निभाया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दोनों चीज को हम लेके नहीं चल सकते। हमें सिर्फ एक ही चीज को, जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप, दोनों में से एक को ही चुनना है। इसलिए खुदा ने कहा है कि इस चीज को मैंने तेरे सामने रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि हम दोनों जो है उस चीज को लेकर नहीं चल सकते। रुपया, पैसा, सोना जो भी है, हम उसको यदि थोड़ा भी मायने देते हैं तो वो हमारा जीवन में एक खुदा बनकर आ जाता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जैसा एशिया 42:2 में कहा कि मैं अपना गौरव जो है मैं दूसरे को नहीं दूंगा। प्रेज लॉर्ड। गौरव के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर जैसा ना स्वर्ग में ना इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। परमेश्वर की तुलना में और कोई भी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अगर हमें जीवन दे सकता है तो परमेश्वर हमसे जीवन लेने की भी सामर्थ्य रखता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए जैसे पाप इस संसार में प्रवेश हुआ और पाप के जरिए मृत्यु इस संसार में आया, हर एक मनुष्य के जीवन में ये मृत्यु एक वेदन बनकर प्रवेश किया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक मनुष्य का नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से जीवन को इस धरती पर उतरा। प्रेज लॉर्ड। जीवन इस धरती पर आया और जीवन इस धरती पर आके उसने मनुष्य को यह आदेश दिया, मनुष्य को कहा कि तू जीवन ही को चुन ले, तू और तेरा वंश जो है वो सदा के लिए जीवित रहे। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो है वो सदा के लिए हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे जीवन में जो है, यदि हम आशीष और जीवन को यदि हमको प्राप्त करना है, केवल हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, परमेश्वर को विश्वास करना है, परमेश्वर को हमने मनन करना है, उससे हम रात और दिन प्रार्थना करते रहना है। प्रेज लॉर्ड। और हमेशा हमने उसके करीब रहना है। परमेश्वर कहता है यदि तुम तन मन से मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे भी। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रथम हमें संसार की चीजें या और भी बातों का हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि इस संसार को रचाने वाला, इस संसार में जो भी उसने बोला आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, सारा अधिकार उसी का है। यदि हम उसको ढूंढते गए, यदि हम उसको पाते गए तो सारी जो चीजें हैं, सारी जो जरूरतें, सारे जो सुख है, सारी जो सुविधा है, आशीष जो है, जीवन जो है, हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसने मत्ती की किताब में 6वां अध्याय और 33वां वचन में उसने कहा है कि प्रथम हमने उसको ढूंढना चाहिए, प्रथम हमने उसके राज्य को ढूंढना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6वां अध्याय और 33वां वचन में। मत्ती का 6 अध्याय का 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज लॉर्ड। पहले हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है,
परमेश्वर के राज्य को अपनाना है। परमेश्वर का राज्य मतलब है यीशु क्रिस्त। यीशु क्रिस्त को खोजना है और यीशु क्रिस्त कहता है कि प्रथम उसके राज्य को खोजे, बाकी के सारे जो वस्तुएं है वो तुम्हें मिल जाएगा। वो वस्तु संसार में हम रहते हैं, वो जो जरूरत है हमें वो भी मिल जाएगा। और स्वयं क्रिस्त जो है वो स्वर्ग के राज्य है। स्वयं जो क्रिस्त है वही अमर जीवन है। तो हम यदि उसको ढूंढते, उसको पाते हैं, मतलब हम अमर जीवन को पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सारी सुख सुविधाएं हैं वो हमें संसार में कोई चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई चीज को अपनाने की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। उसने बोला है कि प्रथम हमने उसके राज्य को ढूंढना चाहिए और बाकी के सारे जो चीजें वो हमें मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं जब आप चलते जाते हैं उस वक्त हमारा साया जो है वो हमारे पीछे आता है। उस साया को हमको पकड़ने की जरूरत नहीं है, हम चलते रहेंगे वो अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा। उसी तरह यदि हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को ढूंढते, परमेश्वर को जब पाते हैं तो हमें सारी सुख सारी सुविधा प्राप्त हो जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखते हुए आशीष और श्राप, मृत्यु और जीवन को मैंने तुम्हारे सामने रखा है। तू जीवन ही को अपना ले, तू और तेरा वंश सदा के लिए जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये चुनाव जो है आपका है, ये आपको चुनना है, ये निर्णय आपका है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने आदम को उस आदम की वाटिका में रखकर परमेश्वर ने कहा कि चुनाव तेरा है, इसमें मृत्यु है, जीवन भी है, श्राप है, आशीष भी है। प्रेज़ लॉर्ड। इसको तुझे चुनना है। आदम ने जो चुना उसका परिणाम हम भुगत रहे। परमेश्वर ने फिर से एक मौका हमें दिया और परमेश्वर कहता है कि निर्णय तेरा है और तू चुन। आपको और मुझे चुनना है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जीवन ही को चुन ले, तो और तेरा वंश हमेशा के लिए जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर से एक बात बोलूंगा, चुनाव आपका है, निर्णय आपको लेना है। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी गौरव, तेरी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम पूरे दिल से राजा तेरे आभारी हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आज वचन के द्वारा प्रभु जी तूने हम सबसे बातें की है प्रभु परमेश्वर। और प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आज का इस वचन को सुनकर प्रभु परमेश्वर हर एक को प्रभु अपने खुद की पहचान हुआ है प्रभु, उसे पता है प्रभु परमेश्वर उसके जीवन किस तरह से चल रहा है प्रभु परमेश्वर। यदि कोई उस मृत्यु के मार्ग में है प्रभु परमेश्वर, प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ राजा आज के वचन प्रभु उसके समझ में आ जाए प्रभु, वो उसके मार्ग को बदल ले प्रभु जी, और वो तेरे मार्ग पर चले प्रभु, वो तेरे पीछे चले प्रभु परमेश्वर, क्योंकि राजा स्वर्ग का मार्ग तू है। यूहन्ना 14:6 कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। प्रभु तेरे मार्ग पर चलकर प्रभु परमेश्वर हर कोई अमर जीवन को प्राप्त करे प्रभु, हर एक के लिए सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर प्रभु परमेश्वर। पूरे दिल से राजा मैं तेरे आभारी हूं प्रभु और तेरी स्तुति करता हूं राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज संसार में प्रभु यदि कोई इस महामारी कोरोना वायरस से यदि कोई पीड़ित है प्रभु परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को तू स्पर्श कर राजा, तू आशीष दे प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर कि तू चंगा करने वाला खुदा है प्रभु परमेश्वर। निर्गम 15:26 कहता है प्रभु तू रोग मुक्ति करने वाला खुदा है प्रभु। आज हम निवेदन करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु उस व्यक्ति को तू छू प्रभु परमेश्वर और तू चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। पूरी तरह से हम तेरे आभारी हैं प्रभु। आज इन दिनों में प्रभु परमेश्वर
तेरी जो बच्चे हैं प्रभु परमेश्वर, इस महामारी के लिए राजा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, इस संसार से प्रभु परमेश्वर बहुत जल्दी उसका अंत होने के लिए प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ राजा उसका अंत केवल तेरे हाथ में है प्रभु जी। लेकिन बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना के जरिए तुम मांगो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ राजा, आज जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर, जो मसीह लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर इस बीमारी के अंत में तू देगा प्रभु परमेश्वर। इस बीमारी को अंत करके तू उत्तर देगा प्रभु, तूने दिया है प्रभु, हम स्वीकारते हैं यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु हम सारा गौरव सारा महिमा तुझे देते हुए विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।